सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो पुस्तक है भाग 3 कक्षा 8 में, उसका अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। किसकी? धर्मनिरपेक्षता, यानी कि अपन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का नाम आते ही अपने मन में आ जाती है धर्म से संबंधित बात, जैसे कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब। तो आज अपने इस पाठ में करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का वैसे तो सीधा सा अर्थ है कि बिना किसी एक धर्म को तवज्जो दिए हुए सभी धर्मों को समान मानना। तो ये है इसका मूल उद्देश्य, मूल मंत्र। मूल मंत्र क्या है इसका? धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, यानी कि धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का क्या वर्चस्व खत्म होना चाहिए। किसी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, जो दूसरे धर्म है उनको भी क्या है, समान मानना चाहिए। यही इसका क्या है, मूल मंत्र है। तो यही क्या है, मूल मंत्र। तो इसका मूल मंत्र क्या हुआ? देखो, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? धर्म से संबंधित किसी भी तरह का धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म ना, ये क्या है, इसका मूल मंत्र है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता कहाँ होती है? जहाँ लोकतांत्रिक राज्य होता है, यानी कि लोकतांत्रिक मतलब यानी कि जनता का शासन। उस जगह जनता होगी, अनेक धर्मों की होती है। जैसे अपने अपने भारत है, उसमें अनेक धर्मों की क्या है, जनता निवास करती है। तो कोई किसी भी लोकतांत्रिक देश में धर्मनिरपेक्षता होना बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी एक धर्म का व्यक्ति होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जर्मनी का नाम सुना होगा आपने। जर्मनी में एक था, वहां का शासक हिटलर। कौन था? हिटलर। अब वह क्या करता था? हिटलर किसी अन्य, ये क्या धर्म था वहां? यहूदी धर्म। कौन सा था? यहूदियों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। तो जो हिंदू और जहां पर, और हिटलर क्या था? यहूदी और दूसरे धर्म के जो मुसलमान और ईसाई धर्म के, और या दूसरों मुसलमान थे, उनको क्या करते थे? ये अत्याचार करते थे, यानी कि कत्लेआम कर देता था। ये ऐसा शासक था, यानी कि अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। फिर ऐसा ही एक है इजराइल। यहाँ भी क्या है, यहूदियों का क्या है, वर्चस्व है, और ये ईसाइयों और मुसलमानों को क्या करते हैं? कत्लेआम कर देते हैं। तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक तरह से एक धर्म को ही क्या सर्वोपरि मानते हैं। किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर वहां चले जाता था तो क्या करते थे? ये मार देते थे। ये होगी एक कट्टरता। क्या होगी? कट्टरता होगी। तो ऐसा अपने को, इससे जो धर्मनिरपेक्षता है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। यही अपने इस पाठ का जो उद्देश्य है वो यही है, यानी कि ऐसा नहीं बनना चाहिए। अब जैसे मान लो अपन बात करते हैं कि स्कूल में अपना विद्यालय होता है, उसमें सभी धर्मों के बच्चे आते हैं। तो सभी धर्मों के आते हैं, तो अगर मान लो किसी धर्म के ज्यादा बच्चे हैं, तो वो किसी कम धर्म के जो बच्चे हैं उनको मान लो पीट दें या उनके साथ दुराचार कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे ऐसा होगा तो क्या होगी? कट्टरता। आपस में धर्मों में क्या होगी? कट्टरता पैदा होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मूल मंत्र क्या है इसका? धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म करना, इसका क्या है? मूल मंत्र है। किसका मूल मंत्र है? धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। अब जो धर्मनिरपेक्षता है वह क्या है?
धर्म निरपेक्षता क्या है? अपन बात करते हैं धर्म निरपेक्षता क्या है, यानी कि धर्म निरपेक्षता है क्या चीज। अब क्या चीज का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी राज्य या देश में, किसी भी राज्य या देश को धर्म से अलग रखना ही धर्म निरपेक्षता है। क्या है? यानी कि किसी एक धर्म को सर्वोपरि, जैसे अपना मान लो भारत है, इसमें हिंदू आबादी ज्यादा है तो अपने कह दें कि ये तो हिंदुओं का देश है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस अपने भारत देश में भी अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी या धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा, यानी कि धर्म को अलग, जो राज्य है उसको धर्म से अलग रखना ही धर्म निरपेक्षता है। सीधी सी बात यह तो क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ? किसी धर्म को, सीधा सा अर्थ क्या है? धर्म को राज्य, धर्म को राज्य से अलग रखना, धर्म को राज्य से अलग रखना या धर्म को राज्य से अलग रखना ही क्या है? धर्म निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता कहते हैं। क्या रखना है इसको? यानी कि कोई भी राज्य है वो किसी एक धर्म को नहीं मानकर सभी धर्मों को क्या समान अधिकार होना चाहिए। जैसे अपना भारत देश है, भारत देश है, उसमें अपने को दे रखे हैं मौलिक अधिकार। क्या दे रखे हैं? मौलिक अधिकार। उन मौलिक अधिकारों में एक अधिकार अपना कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को अपन मान सकते हैं। तो एक तरह से तो क्या हो गया, मान की अपना मौलिक अधिकार है कि अपन किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन अपने जैसे मान लो विद्यालय होता है तो किसी कोई भी अपने विद्यालय में उत्सव आते हैं जिनको अपने क्या करते हैं, मनाते हैं। जैसे दीपावली भी आती है, क्या आती है? दीपावली है। फिर उसके बाद में ईद किसका हो गया? मुसलमानों का। दीपावली हिंदुओं का। अगर मान लो अपन हिंदू भी बच्चे आते हैं इस विद्यालय में और मुस्लिम भी आते हैं, तो अगर मान लो दीपावली आ गई तो जो मुसलमान बच्चे हैं वो मान लो कम है और हिंदू ज़्यादा है, तो वो तो कहेंगे हम तो दीपावली मनाएंगे और इनकी छुट्टी नहीं होने देंगे या इनको मनाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। यानी कि अपने भारत में सभी धर्मों के जो त्योहार या उत्सव जो भी आते हैं उनको सबको, यानी कि सभी को समान माना है। तो अपने जैसे दीपावली को भी अवकाश रहेगा तो ईद को भी अपने अवकाश रहेगा। इसमें किसी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये क्या है? एक तरह से अपने अधिकार भी है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। अब देखो, ये बात यहाँ सिद्ध होती है कि देखो, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों? इसलिए है कि कोई भी एक धर्म होता है किसी दूसरे, यानी कि अल्पसंख्यक जो कम संख्या में लोग हैं उनको क्या करेगा? उन पे अपना दबदबा रखेगा। इस वजह से धर्म को क्या है? राज्य से अलग रखने का क्या किया है? प्रावधान किया है। किसमें? अपने भारतीय संविधान में जो ये बात कही गई है, कौन सी? धर्म निरपेक्षता। यानी कि अपना जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है जो किसी भी एक धर्म को मान कर नहीं चलता, सभी धर्मों को क्या है? समान मानता है। तो वही क्या है? धर्म निरपेक्षता। तो धर्म को क्या है? राज्य से अलग
रखना क्यों है? क्योंकि एक धर्म में अगर होगा तो दूसरे धर्म को वो उस पर दबदबा रखेगा, उसमें कहेगा कि ये तो हमारा देश है, हम तो हमारे धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग यहाँ नहीं रख सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि सभी धर्मों को क्या होना चाहिए? समान अधिकार जैसे अपने भारत देश में मिला हुआ है। तो धर्म को राज्य से अलग रखने का एक ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के जो अधिकार है उसकी क्या करनी है? रक्षा करनी है। तो क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? महत्वपूर्ण क्यों है? धार्मिक, जो अपने मैंने अभी बताया था, मौलिक अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार, अपने को मौलिक अधिकार जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना ही यह धर्म को राज्य से अलग करता है। तो इसको पूरा अब मैं लिखता हूं, देखो, धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है। तो आगे समझ में, यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखने का महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है या रक्षा करनी है। तो अपने को कौन सा है अधिकार? धार्मिक चुनाव का जो अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए ही अपने को राज्य को धर्म से क्या रखना पड़ेगा? अलग ही रखना पड़ेगा, और इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब देखो अपन भारत देश की बात करते हैं। तो भारत देश में भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? यानी कि अपना जो भारत देश है, जो संविधान लिखा गया है भारत में, उसमें धर्मनिरपेक्षता को क्या या धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण क्यों माना है? क्योंकि अपने भारत देश में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता देखो क्या है? भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तीन। क्या है? तीन। कौन कौन से हैं? देखो, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। तो सबसे पहला काम क्या है? देखो, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए।
क्या हुआ पहला देखो, कोई एक धार्मिक समुदाय यानी कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म को क्या नहीं दबाए नहीं। तो सब इस वजह से अपने भारत देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या अपने भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म को दबाए नहीं, इसी वजह से क्या है, धर्मनिरपेक्षता बनी रहेगी। अगर एक धर्म दूसरे या एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएगा तो वो धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी। लेकिन अपने भारत देश में ऐसा नहीं है, सभी धर्मों को क्या है, समान अधिकार है। जो अपना मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, वो इस पे लागू होता है, यानी कि सभी धर्म बराबर हैं। अब दूसरा देखते हैं, यानी कि कुछ लोग अपने ही धर्म को, दूसरा क्या है, कुछ लोग अपने ही धर्म को, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। देखो तो यानी कि यहाँ क्या रखा है, कोई एक धर्म दूसरे धर्म को नहीं दबाए, इस वजह से अपने भारत देश धर्मनिरपेक्ष बनेगा। अब दूसरा क्या है कि कुछ लोग जैसे वर्चस्वमान, यानी कि जिसके पास मान लो एक गरीब है और एक पैसे वाला है, उसकी जान पहचान ज्यादा है, तो वो यानी कि एक धर्म के ही सदस्य किसी अपने ही धर्म के दूसरे सदस्य को न दबाई, ऐसा प्रावधान किसमें किया गया, अपने भारत देश में किया गया। यानी कि हस्तक्षेप, कौन सा, हस्तक्षेप, किसी का कार्य में कोई दूसरा दखल नहीं देगा, चाहे अपने खुद के धर्म का व्यक्ति ही वो, जो मान लो अपने हिसाब से जो कार्य कर रहा है उसको करने देगा। यानी कि कोई वर्चस्ववान व्यक्ति है वो जो गरीबों पर जबरदस्ती कोई कानून या अपना दबदबा कायम नहीं रखेगा। और सबके अपने संविधान जो बनाया उसमें सभी को क्या है, समान माना गया है, ना कोई गरीब है ना अमीर है, सबके लिए समानता है। जो समानता का जो अपना मौलिक अधिकार है वो इसमें लागू होता है, और कोई किसी के दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें कौन सी नीति अपनाएगी, हस्तक्षेप की नीति रहेगी, जब ये अपनी धर्मनिरपेक्षता बरकरार रहेगी। फिर उसके बाद में आता है तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो तीसरा कारण क्या है इसका, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तीसरा कारण क्या हो गया, यानी कि अपने जो भारत देश है उसकी जो धर्मनिरपेक्षता जो अपने संविधान में गया, उसका तीसरा कारण क्या है कि कोई भी राज्य होगा वो किसी खास धर्म को थोपेगा, यानी कि जबरदस्ती नहीं थोप सकता। कोई जरूरी नहीं है वो धर्म को माने तो माने,
और नहीं माने तो नहीं माने। ऐसा नहीं है कि एक राज्य कह दे कि भाई आपको यहाँ रहना है तो इस धर्म को अपनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा अपने संविधान में ये नहीं किया गया कि किसी भी कोई भी खास धर्म हो उसको नहीं थोपेगा, यानी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। देखो थोपने का मतलब क्या हो गया, धर्म का परिवर्तन, जबरदस्ती किसी धर्म का परिवर्तन नहीं करवा सकते। और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि ये क्या है, एक मौलिक अधिकार उसको नहीं छीन सकता। और अब सभी धर्म के समान रहेंगे, और यही क्या है, धर्म निरपेक्षता है। यही क्या है, धर्म निरपेक्षता है। और तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि अपना जो भारत देश है वो क्या है, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। किसी एक धर्म को किसी के ऊपर नहीं थोपता, सभी धर्म के समान है। संविधान में लिखा गया है कि सभी के समान है। धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी एक धर्म को नहीं मानते, सभी धर्म के हैं समान है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसको भी एक बार पढ़ें, और मैंने ये आपको समझा दिया और इसका गृह कार्य भी करें।